नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताजा खबरों में। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड है और आप लोगों के काम की खबरें हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, रेल यात्रा, बस सेवा, टिकट रिजर्वेशन, चीनी बीमारी मतलब कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन या फिर अनलॉक 1। इसके साथ ही में दोस्तों, मोदी सरकार योजना से जुड़ी छोटी से छोटी खबर और जानकारी इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। इसीलिए भाई और बहनों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट निकल कर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है भारत पर आरोप और कहा है कि भारत में सही से जांच की जाए तो यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है अमेरिका से कई ज्यादा पहुंच जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो जांच करने की सुविधा है या फिर जो हॉस्पिटलिटी की सुविधा है वो सही नहीं है और इसी के कारण जो भारत में आज कोरोना की मरीजों की संख्या है काफी कम बताई जा रही है। और दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में अभी वर्तमान में 19 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है। वहीं भारत में देखा जाए तो यह आंकड़ा 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत के इस 3 राज्य में 30 जून तक बरी है लॉकडाउन और इन 3 राज्य में कोई छूट नहीं मिलेगी। कौन कौन से ये राज्य है और साथ ही कौन से राज्य में सबसे बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर, कोरोना की वजह से मोदी सरकार दे रहे हैं लोगों के खाते में इतने रुपए, आधार कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों, कौन सी योजना है और कैसे फायदा मिलेगा हम आपको बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, रेलवे में जितने भी ट्रेनें हैं वो आधी से ज्यादा खाली चल रही है और क्या अब सब इसको देखते हुए रेलवे फिर से ट्रेनें बंद करने की घोषणा करेंगे या फिर नहीं, वो भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर है, न्यूजीलैंड का सबसे आखिरी मरीज भी ठीक हो चुका है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे देश में अब कोई भी कोरोना की मरीज नहीं है और साथ ही ये भी कहा है कि हम अभी भी यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे ताकि जो कोरोना का संक्रमण है ये फिर से देश में प्रवेश ना कर सके। अगली और एक बड़ी खबर दोस्तों की 10वीं और 12वीं के छात्राओं को मिलेंगे 42.78 करोड़ रुपए। कौन से राज्य में मिलेंगे, साथ में किन किन छात्राओं को मिलेंगे, इसकी भी विस्तार से जानकारी कुछ ही देर में हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की जुलाई अगस्त में भी मिल सकता है मुफ्त राशन। मोदी सरकार की इस योजना के तहत लॉकडाउन के 3 महीनों में यहाँ पर राशन मिला था, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसके बाद 2 महीने और यानी कि जुलाई और अगस्त में भी मुफ्त राशन मिल सकता है। किस प्रकार से मिलेगा, जो कि पूरी अपडेट है वो बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर रेलवे में होंगे 3 बहुत ही बड़े बदलाव। यहाँ पर यात्रा करने के साथ ही में टिकट बुक करने का सारा सिस्टम बदल जाएगा और इसके बाद में ये 3 बदलाव होने के बाद में रेलवे में काया पलट हो जाएगा। तो दोस्तों, तीनों बदलाव की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, कोरोना की रोजाना आ रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ मामले। भारत का 6वां स्थान अभी भी कोरोना के चक्कर में यहाँ पर बरकरार है। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बनाई बड़ी योजना और भारत के 116 जिलों के मजदूरों को किया गया है चिन्हित, मिलेगा फायदा। तो दोस्तों, भारत के ये 116 जिले कौन से हैं जहां के प्रवासी मजदूरों को अपने खाते में पैसे मिलेंगे या फिर उनके लिए योजना बनाई जाएगी, इनकी भी हम यहाँ पर पूरी विस्तृत से जानकारी देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, चलिए हम आपको एक एक करके सारी न्यूज देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं। भारत का कोरोना संक्रमण के मामले में 6वां स्थान अभी भी बरकरार है और अब लॉकडाउन खुलने के बाद में अनलॉक 1 लगने के दौरान जो यहाँ पर चीजों का छूट मिली है, तो ये छूट मिलने के बाद में डेली रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और इन्हीं मामलों को देखते हुए यहाँ पर सरकार चिन्हित है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत के 3 राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा चुका है। 30 जून तक रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पहला राज्य है मिजोरम। वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है जो कि 30 जून तक रहेगा और ये लॉकडाउन 9 जून को प्रभावी किया गया है। साथ ही में मिजोरम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इसके तहत अब यहाँ पर जो क्वारंटाइन के दिन है उनकी संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है। इसके अलावा भी दोस्तों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो लॉकडाउन है वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है और कोरोना के रिकॉर्ड तोड़
और मरीजों की संख्या या फिर आंकड़ों को देखते हुए भारत के और भी काफी सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ही जल्दी फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो दोस्तों अभी गुजरात की सरकार में काफी आलोचना चल रही है ताकि 1-2 दिनों में गुजरात और राजस्थान में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो भाइयों और बहनों, मेरी और सरकार की आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मास्क का इस्तेमाल करें, साथ ही में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना फालतू घर के बाहर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे देश से गया नहीं है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, यहाँ पर देश में कोरोना की जो प्रकोप है बुरी तरीके से फैल रहा है और इसी को देखते हुए रेलवे जो ट्रेनें हैं आधी से ज्यादा खाली जा रही है और इसी को देखते हुए रेलवे में यहाँ पर बहुत ही बड़ा घाटा हो रहा है। क्या इसको देखते हुए रेलवे फिर से बंद होगी या फिर नहीं? तो दोस्तों सरकार को ऐसे नुकसान घाटे होते रहते हैं जो इसको देखते हुए सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती है। पर अगर फिर भी यहाँ पर कोरोना की संक्रमण ज्यादा फैला और लॉकडाउन जैसी स्थिति आई तो सरकार फिर से रेलवे या फिर ट्रेनों को बंद कर सकती है। इसके अलावा तो ट्रेन की टिकट बुकिंग और ट्रेन से संबंधित बहुत ही बड़ी नियम आया है। रेलवे ने जो ट्रेन में साथ में प्लेटफॉर्म के लिए 3 नियमों की बहुत ही बड़ी बदलाव किया गया है। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों अब टिकट के प्रिंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब कि पहले आपको यहाँ पर प्रिंट किए हुए कागज के टिकट हाथ में दिए जाते थे। दोस्तों ये सिस्टम बहुत ही जल्दी यहाँ पर बंद होने वाला है। आपके अपने मोबाइल फोन में ही ऐसा एक आपको डिजिटल टिकट दिया जाएगा जो आप कहीं पर भी चेक करवा सकेंगे। साथ ही में दोस्तों जो टीटी टिकट का कलेक्टर होता है, जो टिकट चेक करता है, उसकी जगह अब आरपीएफ के जवान टिकट चेक करेंगे। साथ ही में दोस्तों मोबाइल से आपके टिकट चेक किए जाएंगे। लेकिन ये जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं इनको अभी भी सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है, पर काफी जल्दी आने वाले हैं 1-2 महीनों में ये बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे और आपके रेलवे में ये जो नियम है वो बहुत ही जल्दी लागू हो जाएंगे। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर यह है कि घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार बनाई है योजना। खाते में डाले जाएंगे पैसे, साथ ही में योजनाओं के माध्यम से इन्हें मिलेगा फायदा। तो दोस्तों भारत के 116 जिले के मजदूरों को चिन्हित किया गया है और इन सभी मजदूरों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों 116 जिले में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जिले है या फिर सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं वो है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। इन 4 या फिर 5 राज्य के जो जिले हैं इसमें सबसे ज्यादा जिले शामिल है। इन्हीं मजदूरों को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी भारत के सभी जो राज्य हैं उनके जिले को थोड़ा थोड़ा शामिल किया गया है। इन 5 राज्य में जितनी भी जिले हैं उनको सबसे ज्यादा योजना में शामिल किया गया है। ये बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे और आपके रेलवे में ये जो नियम है वो बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के परमिट और भी जो भी गाड़ी के कागजात होते हैं उसका जो वैधता की तारीख है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ भाई और बहनों, ये लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार हुआ है जब ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की वैलिडिटी या फिर जो भी परमिट होते हैं उनकी वैलिडिटी की सीमा दोबारा बढ़ाई गई है। सरकार ने अब इनकी वैधता की सीमा को बढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन के तहत ये दूसरी बार हुआ है। तो दोस्तों पहले ये तारीख थी 30 जून तक तय की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी कर दिया है कि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी जाए। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर यह है कि जुलाई अगस्त में भी मिल सकता है मुफ्त राशन। किस प्रकार से मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन की 3 महीने में, मतलब कि आपके यहाँ पर अप्रैल मई से जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के सभी राशन कार्ड धारकों को, मजदूरों को, साथ ही में गरीबों को भी फ्री में राशन मिल रहा था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर 5 किलो गेहूं के साथ आपको थोड़े बहुत चावल भी दिए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जुलाई या फिर अगस्त महीने में भी ये जो फ्री राशन है वो मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी तक देश में जो है कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और अभी तक जो गरीब लोग हैं इनकी मजदूरी सही से नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये जो 2 महीने का काल आगे बढ़ा है, अगले सप्ताह में जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको ये आने वाला महीनों में ये राशन फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
अगली अपडेट जो है वो है कर्मचारियों की गलती पर कंपनी का मालिक जाएगा जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी में काफी सारे कर्मचारी काम करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोरोना का संक्रमण फैलाने का काम करते हैं या फिर गलती से भी ऐसा होता है तो जो कंपनी के कर्मचारी नहीं, जो कंपनी का मालिक है उसको जेल होगी या फिर उसका जुर्माना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कंपनी का मालिक सही से सब कुछ स्टार्ट नहीं करेगा तभी वहां के कर्मचारी सही तरीके से सभी नियम नहीं फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर अगर कोई कंपनी है तो आप भी ध्यान रखिएगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर ये है कि 10वीं और 12वीं के छात्राओं को मिलेंगे 42.78 करोड़ रुपए। तो दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर 10वीं और 12वीं के गार्गी पुरस्कार विजेता छात्राओं के खाते में डालने की ये योजना बनाई है और साथ ही में यही रकम अगले सप्ताह तक इन सभी बालिकाओं को यानी कि छात्राओं के खाते में आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ 10वीं और 12वीं के जिले में हाईएस्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और गार्गी पुरस्कार कक्षा 10वीं के पात्र 42,644 बालिकाओं को 12.79 करोड़ रुपए और 12वीं के 59,980 बालिकाओं को 29.99 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर सरकार ने घोषणा की है, जो पैसे अगले महीने में खाते में भी आ जाएंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर 5वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती। 21,000 महीने मिलेंगे वेतन, बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू यहाँ पर होगी भर्ती। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग में यहाँ पर 4,500 पदों पर भर्ती निकली है जिसमें आयु 18 से 40 साल मांगी गई है और साथ ही में यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं पास मांगी गई है। साथ में आपको स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज और साइकिल चलाने के अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों आप जल्दी से भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट में जाकर इसके आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने का लास्ट तारीख 6 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।